24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप के शेयरों में मारकाट शुरू हो गई। इससे शेयर बाजारों में भी उतार चढ़ाव का दौर दिखाई दिया। इस उथल पुथल ने सबको हिलाकर रख दिया। अदानी ग्रुप को तो 120 अरब डॉलर से ज्यादा का मार्केट कैप गंवाना पड़ गया। अब अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में आए भूकंप ने स्टॉक मार्केट में बिकवाली का दौर ला दिया और इससे इन्वेस्टमेंट ठिकाने के तौर पर भारत की हैसियत को झटका लगा है। सोरोस ने हालांकि कहा है कि इस हलचल से भारत में लोकतांत्रिक दौर की वापसी का दरवाजा भी खुल सकता है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे भारत पर इन्वेस्टर्स का भरोसा डिगने का भी खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट से देश के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी सवाल पैदा हुए हैं और गौतम अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को लेकर भी सवाल उठे हैं। म्यूनिक सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस से पहले सोरोस ने एक स्पीच में कहा है, मोदी इस मसले पर खामोश है, लेकिन उन्हें विदेशी इन्वेस्टर्स और संसद को जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा, इससे केंद्र की राजनीति में मोदी की ताकत काफी कमजोर होगी और इससे संस्थानिक सुधारों का रास्ता भी खुलेगा। मुझे भारत में लोकतांत्रिक दौर की वापसी होती दिख रही है। हालांकि जॉर्ज सोरोस के बयान पर भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारतीयों को एकजुट होकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देने की कोशिश करने वाली विदेशी ताकतों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोरोस की टिप्पणी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने का डिक्लेरेशन है। जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ करीब 8.5 अरब डॉलर है। वे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फाउंडर है। सोरोस का संस्थान डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मसलों पर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को ग्रांट देता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से न सिर्फ अडानी ग्रुप का मार्केट कैप बुरी तरह से नीचे आया है, बल्कि गौतम अडानी भी दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में कई पायदान नीचे चले गए हैं। इस घटनाक्रम से विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी पार्टियां सरकार से लगातार अडानी मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में जोड़तोड़ करने, शेल कंपनियां खोलने, अकाउंटिंग की गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का लंबा चौड़ा जवाब दिया। हालांकि इसे अडानी ग्रुप के शेयरों में चल रही गिरावट को थामा नहीं जा सका। इसके बाद अडानी ग्रुप ने अपने 1.11 अरब डॉलर के कर्जों को वक्त से पहले चुका दिया। ये कर्ज शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए थे। अडानी ग्रुप कर्जों को कम करने की रणनीति पर चल रहा है ताकि इन्वेस्टर्स में भरोसा पैदा किया जा सके। अडानी ग्रुप अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग को चुनौती देने पर भी विचार कर रहा है और इसके लिए एक अमेरिकी लॉ फर्म से उसकी बातचीत चल रही है।